हरिओम आत्मी भक्तजनों, सब प्रेम जय श्री हरि। आज का प्रसंग है जीवन में सफलता प्राप्ति का सुंदर राजमार्ग। हर कोई सफल बनना चाहता है, लेकिन इसमें अधिकांश व्यक्ति जीवन में असफल क्यों हो जाते हैं। आइए जानिए इस प्रसंग पर कि जीवन में सफल हम कैसे बने। सफलता का एक निश्चित राजमार्ग होता है, जिसमें आशा, उत्साह और उमंग के साथ मन में एक महत्वाकांक्षा होती है जीवन में आगे बढ़ने के लिए, और जिसके पास ये नहीं होती है वही व्यक्ति असफल होता है। व्यक्ति किसी तरह से जीवन की पगडंडियों के सहारे जीवन को गुजार तो लेता है, लेकिन सफलता का एक निश्चित राजमार्ग होता है। इन राजमार्गों में कैसे सफल हो बने, इसके कुछ स्वर्णिम सूत्र की हम आइए इस वीडियो में चर्चा करते हैं। बहुत सारे विद्यार्थी 2-4 बार फेल करने के बाद उत्साह खो देते हैं। बहुत सारे व्यक्ति अपने कार्यों में सफल न होने के बाद उत्साह खोल देते हैं और जीवन अस्थिर बनाकर यूं ही जीते हैं। लेकिन ऐसे व्यक्ति हरगिज सफल नहीं हो सकते हैं। सिर्फ मन में कोई विचार करने से कोई सफल थोड़ी हो जाता है। सुभाषितानी में एक श्लोक पढ़ा था अपने विद्यार्थी जीवन में। उद्यमेन ही सिद्ध्यन्ति कार्याणि न मनोरथ है, नहीं सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशन्ति मुखे मृगा। कहते हैं उद्यमेन ही सिद्ध्यन्ति, उद्यमेन यानी परिश्रम करने से सिद्धि यानी सफलता मिलती है। कार्याणि न मनोरथ है, मन में से कल्पना करने से नहीं। उदाहरण के लिए दिया गया है नहीं सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशन्ति मुखे मृगा। किसी भी सिंह को सोए अवस्था में ऐसे अगर वो सांस खींच ले तो मृग उसके पास थोड़े आ जाता है। उसके लिए उसे छलांग लगानी पड़ती है, उसके लिए उसके दबे पांव चलना पड़ता है, उसके लिए उसे वृक्ष की शाखाओं में कोटरों में छिपना पड़ता है। वैसे ही मानव जीवन में सफलता प्राप्त करने के लिए पहले एक लक्ष्य निर्धारित करना पड़ता है। हम क्या बनेंगे? अगर हमारे मन में बहुत सारी कल्पनाएं हैं, इंजीनियर भी बनेंगे, डॉक्टर भी बनेंगे, मास्टर भी बनेंगे, तो कभी सफल नहीं होंगे। अपना जीवन का एक लक्ष्य सुनिश्चित कीजिए कि हमें यही बनना है और उसी पर अग्रसर होइए, उसी पर सुनियोजित ढंग से प्रयास कीजिए। जीवन कीमत मांगती है और बिना मूल्य चुकाए सफलता कभी नहीं मिलती है। सफलता का कारक तत्व स्वयं के प्रति जागरूक होना है। आत्म जागरूकता के अभाव में कोई व्यक्ति कभी सफल नहीं हो सकता है। और जब तक व्यक्ति अपनी शक्तियों और कमियों से परिचित नहीं होगा, अपनी क्षमताओं से अनभिज्ञ हो, तब तक संभावनाओं के प्रति आश्वस्त नहीं हो, सही लक्ष्य निर्धारण कैसे हो सकता है। इस तरह लक्ष्य स्पष्ट न होने से आत्म जागरूकता का अभाव एक मुख्य कारण है मनुष्य के जीवन में असफल होने का। इसी कारण जीवन में आलस्य प्रमाद से कटता है। आज नहीं कल करेंगे, कल नहीं परसों करेंगे। तो जो आलस प्रमाद में व्यक्ति प्रमादी होता है वो कभी सफल नहीं होता है। जिस काम को करना है चरैबेती चलते रहो, सफलता मिलेगी। आज नहीं कल, कल नहीं परसों, लेकिन चलते रहो। जीवन में अनुशासन की कमी भी कभी कभी असफल होने का कारण होता है। इसलिए जीवन में अपने को अनुशासित करें। ऐसे व्यक्ति को ईश्वर प्रदत्त शक्तियों यूँ ही व्यर्थ नष्ट होती है। सफलता के लिए तन, मन एवं धन तीनों तरह से लग जाना है। तन से, मन से और धन से जो व्यक्ति लग जाएगा वही सफल होगा। तन से लगे, मन से लगे, और अगर धन का भी अभाव है तो असफलता का एक कारण हो सकता है। क्योंकि किसी कार्य के मुकाम के लिए तन, मन, धन तीनों की जरूरत होती है, और सबसे बड़ी जरूरत आत्मसम्मान की होती है। आत्मसम्मान की कमी में आत्मविश्वास की कमी हो जाता है, जिस कारण से मनुष्य सफल नहीं बन सकता है। एक तरह से उसे हीनता ग्रस्त हो जाती है। और सफल व्यक्तियों में आवश्यकता है कि वो
आत्म सम्मान को प्राप्त करें। ईर्ष्या, द्वेष, दोषारोपण ये सब मनस्थिति में विषाक्त भावना बनाती है। ऐसी कारणों से, ऐसी कल्पनाओं से बचें। दृष्टिकोण में दोष के चलते में भी जीवन दूषित हो जाता है। ऐसे व्यक्ति अपने आप को कुछ इस कदर उलझा लेते हैं कि वह दूसरों को भी समझ नहीं पाते हैं। किसी परिस्थिति के सम्यक मूल्यांकन एवं उसके अनुरूप सही निर्णय की क्षमता न होने से भी व्यक्ति असफल होता है। दूसरों के साथ तालमेल का अभाव एवं कमजोर संवाद कौशल कारण के भी व्यक्ति असफल होता है। इसलिए एक एक पहलुओं पर हम विचार करें। ऐसे में जीवन में असुरक्षा, ईर्ष्या, द्वेष एवं भय से मनुष्य का जीवन आक्रांत हो जाता है। इससे भी आगे जीवन में अवसाद के गहन अंधेरे में खोने का खतरा रहता है और बहुमूल्य जीवन यूं ही बर्बाद होता जाता है। असफल जीवन को जीते जाना व्यक्ति की नियति बन जाती है। ऐसी स्थिति से बाहर निकलने का मार्ग भी इसी अंधेरे से निकलना है। इसी के बीच दीपक जलाने के साहस के साथ सफलता की नई रास्ता तलाश करनी है। इसके लिए सबसे पहले अपने जीवन का उद्देश्य खोजिए। आपके जीवन में किन चीज़ों की ज़रूरत है उसको लेकर उत्साह, रुचि लीजिए। आपका जीवन उद्देश्य क्या है, इसको तलाशिए। अब इसी के इर्द गिर्द अपने जीवन का एक लक्ष्य निर्धारित कीजिए और रोज आत्म समीक्षा कीजिए, स्वाध्याय कीजिए, सत्संग कीजिए, नए नए लोगों से मिलिए और उन लोगों से विचार लीजिए, उन लोगों का राय लीजिए। हाँ, ये है कि सभी लोग आपके विचारों के अनुकूल नहीं मिलेंगे। इस जीवन में बहुत सारे व्यक्ति मिलेंगे जो आपका शुभचिंतक होगा, बहुत सारे व्यक्ति मिलेंगे जो आपसे ईर्ष्या, जलन और द्वेष से ग्रसित होगा। ऐसे में मन को बहुत अच्छे ढंग से संवार के लेके चलना है। जिस कार्य के लिए आप लोगों से राय लीजिएगा कि मैं ऐसा करना चाहता हूं, तो उसमें ऐसा नहीं है कि आपको सभी व्यक्ति राय देने वाले अच्छे ही मिलें। इस दुनिया में हर कोई नहीं चाहता है कि मनुष्य सफल बने, इसलिए उसको पैरों को खींचने के लिए बहुत सारे प्रयास करता है। और ऐसी ऐसी बड़े बड़े अच्छे अच्छे महानुभावों के पास ये होती है जो देखने में समाज में ऊंचे मार्ग पर बैठे हुए होते हैं, ऊंचे सिंहासन पर बैठे हुए होते हैं। वो भी नहीं चाहते हैं कि ये हमसे अधिक निकले। जैसे कि मैं अपने जीवन का एक दृष्टांत सुनाता हूँ। किसी की शिकायत तो नहीं करनी चाहिए, अब वो इस दुनिया में नहीं रहे, इसलिए सामान्य व्यक्ति है। मैं मंदिर निर्माण कर रहा था तपोवन में, तो एक बाबा जी से मैंने आशीर्वाद लेने के लिए गया। बाबा जी से मैंने कहा कि बाबा जी मुझे आशीर्वाद दे कि मंदिर निर्माण कर ले। वो मुझे विकलांग देखकर नीचे से ऊपर गौर फरमाए, उसके बाद कहे ऐसे मंदिर निर्माण न होगा। मैंने पूछा कैसे होगा? उन्होंने बताया कि तुम अपनी सारी संपत्ति को बेच दो और लगा दो तो मंदिर निर्माण हो जाएगा। मैंने उसकी भावना समझ लिया कि वे जान रहे थे कि एक रिच फैमिली से बिलोंग कर रहा है। मैं अपना कुछ लगाना भी चाहता था, लेकिन 1 वर्ष के लिए मैंने उस पर पेंडिंग डाल दिया और बाबा जी से कहा कि मैं आपको अगले वर्ष इसे निर्माण करके दिखा दूंगा। तो इसलिए और ठीक अगले वर्ष मैंने अपना खाना पीना सारे भूल कर 24 घंटे के लिए श्रम किया और उस कार्य में लगकर अगले वर्ष निर्धारित है। तो ऐसे ये भी मान लीजिए कि कोई ब्रह्मा विष्णु महेश नहीं आएंगे जो कह देंगे कि नहीं होगा तो नहीं होगा काम में। अगर आपने ठान लिया कि मुझे एक करना है तो आपकी काम होगा, क्योंकि कविवर दिनकर ने लिखा है, पौरुष अपना पथ स्वयं गढ़ता है, कांटों में राह बनाता है, विघ्नों को गले लगाता है, जो आ पड़ता है सब सहता है, पौरुष अपना पथ गढ़ता है। आपके अंदर पुरुषार्थ होनी चाहिए, उसके लिए जो भी कांटे आए उसको साफ कर देनी चाहिए। कांटों को साफ करने का मतलब आप भली भांति समझ सकते हैं कि जिस तरह से विघ्न बाधाएं हैं उन्हें लड़ने के लिए समझ होना चाहिए, क्योंकि लक्ष्य अगर निर्धारित हो तो उस लक्ष्य में किसी तरह की भी विघ्न बाधा आती हो तो मनुष्य को अपने उद्देश्य को पूरा करने के लिए हमारे एक गुरुदेव पंडित श्री कृष्णदेव मिश्र ने बताया कि एक आंख मूंद कर तुम अपने लक्ष्य को देखो बेटा, तो तुम्हारा काम हो जाएगा। वस्तुतः उसमें अच्छे बुरे कुछ भी कदम, जैसे भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को बताए उस वक्त जब कर्ण का पहिया कीचड़ में फंस गया था, कर्ण ने कहा था क्या इस वक्त तुम्हारा बाण चलाना
धर्म संगत होगा, क्योंकि मैं निहत्था हूँ। तो भगवान कृष्ण ने कहा, अर्जुन पूछो उससे, जिस समय तुम्हारा बेटा अभिमन्यु मारा गया था, उस समय क्या कर्ण का बाण चलाना, कर्ण उस कौरवों को, उसको खड्जन से निहत्थे अभिमन्यु को मारना धर्म था? तो हलाहल में हलाहल घुल रहा है। यानी पापियों के साथ पाप करने में कोई मना नहीं, मर्डर करने में भी कोई उसके लिए मना नहीं है जो कि उस लायक है। किसी का खून बहाने में जो क्रूर है, कौरवों का वध किया गया, भगवान ने उसका वध अर्जुन से करवाया कि अरे अर्जुन, तुम क्या कायर हो, नपुंसक हो, क्लीब हो? भगवान अपनी साला को, अपने भक्त को इस ढंग की गालियां दिए गीता में कि जो उससे जो शस्त्र फेंक चुका था, उससे शस्त्र धारण करने के लिए। तो कहने का आशय है कि आपके लक्ष्य में अगर कोई कांटा बनकर आए तो उसे साफ कर दो। कोई भी कांटा जब तक साफ नहीं होगा तब तुम उस पथ पर चल नहीं पाओगे। तो लक्ष्य निर्धारित करने में इस कार्य को गीता जैसे शुभ पावन ग्रंथ देती है कि जब निहत्थे अभिमन्यु को मारा गया तो निहत्थे कर्ण को मारना कोई पाप नहीं है, क्योंकि अभिमन्यु तो बालक था और कर्ण तो दुनिया देख चुका है। अभिमन्यु 16 वर्ष का था और कर्ण पुत्र पौत्र वाला हो चुका था, तो उसे मारने में कोई पाप नहीं था। तो कहने का आशय हुआ कि आप लक्ष्य निर्धारित में अगर मार्ग में कोई भी रुकावट आए तो उस रुकावट को, उस दीवार को उठा डालो, उस कांटे को साफ कर दो उसके लिए, लेकिन लक्ष्य के प्रति रहो। इसी तरह से जीवन में बहुत सारी बातें आएंगी, बहुत सारी कष्टें आएंगी, बहुत सारी रुकावटें आएंगी, लेकिन गुरु वही हो सकता है, मार्गदर्शक वही हो सकता है, शुभचिंतक वही हो सकता है जो अच्छे राह पर प्रेरणा दे। वरना उन लोग को शुभचिंतक मत मानिए, उन लोग को अपना हितैषी मत मानिए जो आपके लक्ष्य को, आपके निर्धारण को, आपके मार्गों में रुकावट बने। हाँ, राय सभी से लीजिए, लेकिन एक सबसे बड़ा गुरु, एक सबसे बड़ा देवता आपकी आत्मा है। आप अपनी आत्मा की आवाज़ को सुनिए। आत्मा कभी किसी को कुमार्ग पर नहीं ले जाती है, आत्मा कभी किसी को गलत दिशा नहीं ले जाती है, आत्मा किसी को बुरे कर्म करने के लिए प्रेरित नहीं करते। क्योंकि एक चोर भी अगर चोरी करता है तो आत्मा धिक्कारती है, यह पाप है। एक जुआरी भी जुआ खेलता है तो आत्मा धिक्कारती है, एक पाप है। एक परस्त्री गमन करता हुआ व्यक्ति को भी आत्मा धिक्कारती है कि यह पाप है। आत्मा में सबसे बड़ा देवता परमात्मा का निवास होता है, और परमात्मा कभी किसी व्यक्ति को गलत राह पर नहीं ले जा सकते हैं। इसलिए परमात्मा की आवाज़ सुनो। वही कृष्ण जिन्होंने गीता लिखा, वही श्री कृष्ण तेरी आत्मा में है। अगर तुम उनकी आवाज़ को सुनोगे, उद्यम और परिश्रम को करोगे, अपने साथ चलोगे तो सफलता मिलेगी। आत्महत्या करना बुजदिलों का काम है, पापी और कायर का काम है कि आत्महत्या करते हैं। इसलिए परीक्षा में उबने के बाद, परीक्षा में फेल होने के बाद वही विद्यार्थी आत्महत्या करता है। जो कायर है वो बुजदिल है। एक डीएम बनने के लिए, एसपी बनने के लिए, हर ऊंचे मुकाम बनने के लिए लाख बार भी परीक्षा दे सकता है, तो एक न एक दिन वो व्यक्ति जरूर पास करेगा। जो हमेशा परीक्षा में बैठता है, 2-4 परीक्षा में फेल हुआ तो क्या, बहुत बार तो ऐसा देखा गया है कि भारत को लूटने वाले आक्रांताओं ने 17 बार लूटा, फिर भी फेल हुआ, और उसके बाद उन्होंने अपनी प्रयास जारी रखा, भारत को लूट लिया। उसी ढंग से वरदराज नामक विद्यार्थी ने अनेक बार फेल हुआ, गुरुजी ने उसे निकाल दिया, जा बेटा मैं तुम्हें नहीं पढ़ाऊंगा, तुम बार बार फेल करते हो। लेकिन वरदराज जब कुएं पर जाता है और सत्तू सान कर खाता है तो देखता है क्या है, कुएं की इस पत्थर में निशान बना है। तो वरदराज सोचता है कि रसरी करत करत अभ्यास थे सिल पर करत करत अभ्यास ते जड़मति होत सुजान, रसरी आवत जाती सिल पर परत निशान। यानी कर बराबर अभ्यास करने से जड़ मंद बुद्धि भी सुजान बन सकता है। कैसे? जब इस कुएं की पत्थर रस्सी के आने जाने से जब घिस जाता है तो क्या हम नहीं विद्वान बन सकते हैं? वह वरदराज पुनः लौटता है और गुरुजी के चरणों को पकड़कर रोता है और कहता है, गुरुजी मुझे इस बार तो प्रयास करने दीजिए, इस बार मैं जरूर पढ़ूंगा और पास करूंगा। गुरुजी दयालु थे, उसे रख लिया और पुनः पढ़ाना। सो इस बार वरदराज बहुत मेहनत किया और अपनी आत्म समीक्षा किया, जिस कारण से वो फेल होता था उस कारण को ढूंढा
और इस बार वह बहुत अच्छे अंक से पास किया। और पास ही नहीं किया, वरदराज ने एक सुंदर व्याकरण की किताबें लिखी जो आज भी लघु सिद्धांत कौमुदी के नाम से जाना जाता है। तो कहने का आशय हुआ कि किसी भी असफलता के पीछे आप अपनी गलती है, त्रुटियां हैं, उसे निकालिए तो सफलता के राजमार्ग तक पहुंच जाइएगा। हरि ओम तत्सत। ओम।